सर थोड़ा सा आप जिन्नात के बारे में थोड़ी बात करेंगे सर। सर जिन्नात से लोग बड़े फ़ायदे भी लेते हैं, बुरे काम भी लेते हैं, ज़्यादातर तो बुरे काम ले रहे होते हैं सर। तो सर जिन्नात कौन से आलम में हैं और कोई उनसे दोस्ती कर सकता है किसी किस्म की? जिन हकीकत है। जी सर, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि बाज़ औक़ात हमारी नावाक़फ़ियत है। इस नावाक़फ़ियत के में हम ये समझते हैं कि अंग्रेज़ को जादू, जिन्नात, नज़र बद कुछ नहीं कहता। जी। हमारे बाज़ कहने वाले कहते हैं जी अंग्रेज़ को जादू जिन्नात कुछ नहीं कहता, हमें कहता है। बिल्कुल सर, बल्कि वो कहते भी हैं कि अंग्रेज़ को नज़र बद नहीं होती। मैंने अब तक सैकड़ों किताबें जमा की हैं गोरों की, जी सर। कि उनको नज़र बद, जादू, जिन्नात ने कितना सताया, उनके साथ क्या बना, जी सर। उन्होंने अपनी आपीतियां क्या लिखी। अच्छा। नज़र बद हकीकत है, जादू हकीकत है, जिन्नात हकीकत है। आपका सवाल जहां तक है, जिन्नात को काबू नहीं करना चाहिए। देखें, परिंदा भी काबू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। इंसान तो इंसान, फिर जिन, अल्लाह ने उसको अपनी ताकत में से ताकत अता कर दी। जी सर। अगर आप उसको दोस्त बनाना चाहते हैं, इस पे एक वाकया सुनाता हूँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह। जी सर। मेरी हर वाकये, हर चीज का सबूत और हवाले की कोशिश करता हूँ। जी सर। ताकि मेरी हर चीज का सबूत और हवाला हो। जी सर। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने सूरत इखलास बहुत ज्यादा पढ़ी, सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों पढ़ी। और जितनी भी सूरत इखलास पढ़ी, फरमाते थे मैं 16 जिन्नात को हदिया करता था। 16 जिन्नात? 16 जिन्नात यानी सालेहीन, नेक जिन्नात जो है। 16 जी सर। नेक जिन्नात को नियत करता, हदिया करता था। फरमाते थे कुछ सालों में एक वक्त ऐसा आया मेरे ऊपर कि जिन्नात मेरे इर्द गिर्द इतना ज्यादा थे और वो सारे मेरे दोस्त थे और सारे मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं उनसे मोहब्बत करता था। तो काम भी ले सकते हैं सर आप? तो 100% आपका जो दोस्त हो, अगर आप किसी दोस्त से काम का कहें, जी सर, तो क्या ख्याल है, वो तो सादा समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कहा जाता है सर, नाखूनों पे, नाखून जो होते हैं सर, इनको जब आप तराशते हैं तो वो जो रेजिड्यू बचता है उस पे सबसे ज्यादा जादू होता है। और दूसरा मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा साथ साथ ये कि ये नजर बद का क्या इलाज है सर? मुख्तलिफ इलाज पाए जाते हैं, बट ये है कि इसका मुस्तनद इलाज क्या है नजर बद का सर? आपके दो सवाल हैं, एक नाखून और एक नजर। बिल्कुल। पहले नाखून के बारे में आज करूंगा जी। एक अमल भी बताऊंगा, ये अमल मेरा बहुत मशहूर है और बहुत लोगों ने किया जी सर। वो ये है, आप हाथ पांव के नाखून तराशें और सफेद टिश्यू, कागज या किसी सफेद लट्ठे के कपड़े में उसको लपेट दें। अपने सामने रख के अवाला कर 3 बार दरूद पाक और एक तस्बीह पढ़ेंगे तवज्जो से। अपनी मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी उलझने, अपनी परेशानी और हालात की सख्तियों और तलखियों का तसव्वुर करते हुए एक तस्बीह पढ़ेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद उन नाखून को जमीन में दफन कर देंगे, किसी पाक जगह पे, गंदी जगह ना हो, दफन कर देंगे। ये आप हर बार, चंद बार कर सकते हैं। इसके बहुत नताइज हैं, लाइलाज बीमारियों में, जादू जिन्नात असरात में, नजर बद में, नाकामियों में, मुश्किलात में। मैंने इसको बहुत आजमाया और आप भी लोगों को बताएं। और इसके बाकायदा मुस्तनद हवाले मौजूद हैं सबूत के साथ, पुरानी सदियों किताबों। जी सर। अगली बात नजर बद का, आपने नजर बद हकीकत है, मेरे आका का फरमान है। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के अक्सर लोग नजर बद की वजह से मरेंगे। मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की अमवात नजर बद की वजह से होंगी। बिल्कुल। नजर बद का बेहतरीन इलाज, अगर आप महसूस करते हैं कि नजर बद है या आप नजर बद से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं, तो मैंने नजर बद का बेहतरीन इलाज चंद वज़ाइफ में पाया है और वही ही बताता हूँ। जी सर। आज मैं उनमें से एक वजीफा बता रहा हूँ मोहतरम की खिदमत में। जी। उस वजीफे को बहुत ज्यादा करें। सूरत आले इमरान की पहली आयत, 2 आयत। जी सर। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बस ये जो शख्स 11 बार, जी सर, 121 बार या 313 बार, मैंने 3 तादाद बताई, बिल्कुल, आप पढ़े अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तसव्वुर करके नजर बद है तो टूट जाएगी। अगर नजर बद नहीं है, इंशाअल्लाह इस आयत मुबारका की बरकत से वो हमेशा नजर बद से महफूज रहे। माशाअल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। इसको जिंदगी का मामूल बना।